महाराष्ट्र के अकोला में भी बदलापुर जैसी घटना। सरकारी स्कूल के टीचर पर लगा छात्राओं के यौन शोषण और छेड़खानी का आरोप। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था आरोपी शिक्षक। 6 छात्राओं के साथ यौन शोषण और छेड़खानी करने का आरोप। एक छात्रा ने परिजनों को शिक्षक की करतूत बताई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला। शहर की दुकानें आज भी बंद। पुलिस का कड़ा पहरा। इंटरनेट सेवा रोकी गई। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। 13 अगस्त का मामला। 15 अगस्त को बदलापुर गए थे सीएम, लेकिन कुछ नहीं किया। उन पर किसका दबाव था? क्या सिर्फ सत्ता के लिए बने थे मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का आरोप। पीड़ित परिवार को 11 घंटे के इंतजार करवाने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस, क्योंकि सत्ताधारी लोगों से जुड़ा है स्कूल। एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने जांच की मांग की। कहा, पुलिस ने क्यों पीड़ित परिवार को घंटों इंतजार कराया? होनी चाहिए जांच। पुलिस को केस दर्ज करने में ज्यादा समय क्यों लगा? महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने न्याय का भरोसा दिया। कहा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने कार्रवाई करने में क्यों लापरवाही नहीं बरती? उद्धव ठाकरे ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, हम शक्ति विधेयक पारित कराने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। अब सत्ता में मौजूद लोग पारित करें विधेयक। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला। जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन कृष्णन ने कहा, सुरक्षा से जुड़े अधिनियम पर ठोस कार्रवाई की मांग। हिमाचल में डॉक्टर्स ने वापस ले ली है हड़ताल। आज से काम पर वापस लौटेंगे डॉक्टर्स। ड्यूटी के बाद प्रदर्शन में हिस्सा भी लेंगे। डॉक्टर्स को राज्य सरकार से सुरक्षा का भरोसा मिला। कोलकाता केस पर मंगलवार को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर देगी सुझाव। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बनी टास्क फोर्स में देश के 9 वरिष्ठ डॉक्टर्स शामिल। टास्क फोर्स देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुझाव देगी। 3 हफ्ते में सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, एक और रेप होने तक इंतजार नहीं करेंगे। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन और राज्य पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल ने शुरू में मामला आत्महत्या का बताया। लड़की का शव परिवार को देरी से सौंपा गया और अगले दिन एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। आरजी कर हॉस्पिटल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पीड़ित की पहचान और तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया। रेप पीड़ित की सहमति से ही उसकी पहचान उजागर की जा सकती है। आईएमए ने किया सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का स्वागत। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सेंट्रल लॉ पर ऑर्डिनेंस की मांग। सुप्रीम कोर्ट की देश भर के डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर से कहा, पूरा देश आपकी सुरक्षा की चिंता करता है। हम पर आप भरोसा करें। मरीजों का हो रहा है नुकसान। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाओं पर असर। एम्स अस्पताल में ओपीडी में 65% की कमी। एडमिशन 50, लैब सर्विसेज 20% हटी। ओटी केस में 85% गिरावट। मुंबई के शिवाजी पार्क में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना का विरोध किया। लोगों में हाथों में मोमबत्ती लेकर विरोध जताते नजर आए। कोलकाता में रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन जारी। घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कोलकाता में आज भी होगा डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से स्वास्थ्य भवन तक निकाले जाएगी सामूहिक रैली। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स की सामूहिक कॉल। कोलकाता की घटना को लेकर आज विरोध जताएंगे सौरव गांगुली। घटना के विरोध और पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। पूर्व खिलाड़ी भी करेंगे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से बातचीत की। राज्यपाल ने परिजनों से मोबाइल पर बात की। इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया।
कोलकाता रेप मर्डर केस में आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है सीबीआई। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, पहले आरोपी को हस्ताक्षर के लिए ले जाया जाएगा कोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज भी जारी रहेगी पूछताछ। संदीप घोष पर लटकी सीबीआई की गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अरुण दत्ता से पूछताछ की। अरुण दत्ता को संजय रॉय ने कई बार कॉल किया था। संजय का बेहद करीबी बताया जाता है अरुण दत्ता। कोलकाता की घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। नॉर्थ डिवीजन में तैनात 2 असिस्टेंट कमिश्नर निलंबित। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर किया। कोलकाता की इसी घटना को लेकर बीजेपी का भी प्रदर्शन। आज से 5 दिनों तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास शुरू होगा धरना। हर दिन दोपहर को 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, सीएम ममता बनर्जी को दे देना चाहिए इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर सीएम ममता पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता सरकार पर निशाना साधा। सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, लोगों की आवाज दबाने की भी हो रही है कोशिश। पीएम मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। पोलैंड के बाद यूक्रेन के दौरे के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पोलैंड में रहने वाले भारतीयों को है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। लोर्ड्स में रहने वाले भारतीयों ने कहा, पीएम मोदी का दिल से स्वागत है। हम हमेशा चाहते थे प्रधानमंत्री पोलैंड आए। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड दौरा। पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम। पोलैंड से फिर यूक्रेन के लिए भी रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1992 में यूक्रेन के राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी। 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से यूक्रेन की राजधानी कीव ट्रेन से जाएंगे। लग्जरी ट्रेन से यात्रा में लगेगा 10 घंटे का समय। रूस के हमले के बाद से कीव में फ्लाइट सर्विस बंद है। एयरपोर्ट बंद होने और सड़कों पर जोखिम होने की वजह से यूक्रेन में आने जाने का सबसे सुरक्षित जरिया है ट्रेन। दिल्ली में जापान और भारत के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के भारत जापान की पार्टनरशिप जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजा वैश्विक हालात का जिक्र किया। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया में अस्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है भारत और जापान। जापान भारत के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा तकनीक और हथियारों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति के लिए पार्टनरशिप को बताया जरूरी। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का आज भुवनेश्वर में मेगा शो। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कलिंग स्टेडियम तक रोड शो करेगी हॉकी टीम। हॉकी टीम को सम्मानित करेंगे ओडिशा के सीएम मोहन मांझी। हॉकी टीम की आधिकारिक प्रायोजक है ओडिशा सरकार। खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की। 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में शुरू होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू में बदलाव। बांग्लादेश की जगह यूएई में खेले जाएंगे सभी मैच। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही करेगा मेजबानी।